तो चलिए रुक करते हैं एक और खास खबर का, यानी कि राम रहीम अब जेल से बाहर आ रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं और इनको पैरोल जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अब राम रहीम जो है वो जब भी बाहर आते हैं उनको चुनाव से जोड़कर जरूर देख लिया जाता है। आपको बताएं कि 21 दिन की उन्हें जो है वो फरलो मिल गई है, पैरोल मिल गई है, और अब कहा यह जा रहा है कि यूपी में जाकर अपने आश्रम में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं, महज 5 दिन जो है वो उस चुनाव में बचे हैं। यूपी में जाकर रहेंगे, राजस्थान में 5 दिन में चुनाव है, वहां पर भी इनके जो फॉलोअर्स हैं उनका बेस अच्छा खासा है। उससे भी जोड़कर कहीं ना कहीं इनकी इस फरलो को जो है, पैरोल को जो है वो देखा जा रहा है। 21 दिन के लिए जो है वो बाहर रहेंगे। पहले भी जो है, अगर पिछले 30 महीनों की बात करें तो कई बार जो है वो राम रहीम को बाहर, 8वीं बार जो है वो पैरोल मिली है। 8वीं बार जो है वो पिछले 30 महीने में बाहर आए हैं। पुलिस ने जेल परिसर के आसपास जो है वो सतर्कता भी बढ़ा दी है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। राजस्थान के चुनाव कनेक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इन चुनावों को ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। तो राजस्थान में चुनाव होने हैं। बेस अगर हम बात करें, जो फॉलोअर्स हैं राम रहीम के, वो फॉलोअर्स का बेस काफी अच्छा खासा राजस्थान में है, तो उसकी वजह से भी ये इस और भी देखा जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से 5 दिन पहले पैरोल जो है वो मिल गई है। राम रहीम राजस्थान में जो है वो श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मूडिया का जो है वो रहने वाला है। आपको बताएं, वहां गांव में उनका एक बड़ा आश्रम भी बना हुआ है। राजस्थान के हरियाणा बॉर्डर से लगते श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और दूसरे कई जिलों में राम रहीम के अनुयायियों की जो है वो अच्छी खासी, एक कहा जाए कि भीड़ जो है वहां पर रहती है। हमारे संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, राम रहीम को जो है वो पैरोल मिलना, चुनाव नजदीक होना, क्या इसे चुनाव के नजरिए से देखना ठीक है, या फिर ये एक आम प्रोसेस है कि चलिए पैरोल जो है वो मांगी गई, फरलो जो है वो मांगी गई और वो मिल गई? बिल्कुल गौतम, देखिए सवाल तो जरूर खड़े होते हैं क्योंकि राजस्थान चुनावों में मतदान होने में कुछ ही समय रह गया है और ऐसे में राम रहीम को पैरोल देना, फरलो देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार हम देखें कि अभी तक उन्हें 9 बार जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। और हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरवाना डेरे में रहेंगे, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि गुरमीत राम रहीम जो कि खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, और ऐसे में राजस्थान में चुनाव है तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलता है। और आप ये देखिए कि इसको चुनाव के साथ विरोधी जरूर जोड़ के चल रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार का ये पक्ष है, जो जेल मंत्री है रंजीत चौटाला, उनका ये कहना है कि एक आम प्रक्रिया है और हर एक कैदी को जो है ये अधिकार है कि वो फरलो या फिर पैरोल ले सकता है। तो इसमें दो चीजें समझने वाली है, पैरोल और जो फरलो में अंतर क्या है। जहां पर सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां अगर निभानी हो तो आप फरलो लेते हैं, और पैरोल आपको बताना होता है कि आपको पैरोल क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, क्या कारण है। तो ऐसे में फरलो इसे कहा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है इस साल वो अपना पैरोल का टाइम जो है वो पूरा कर चुके हैं, और ऐसे में 21 दिन की फरलो उन्हें मिली है। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 9 बार जेल से वो बाहर आए हैं और फिलहाल 20 साल की उन्हें जो सजा मिली है रेप और मर्डर के आरोप में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन बाहर आके ये भी जरूर जो मान के चला जा रहा है कि चुनावों में इस चीज का फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कि वो अपने अनुयायियों को जो है उपदेश नहीं, कौन सी पार्टी को वोट करना। राजस्थान में राम रहीम का कितना प्रभाव जो है वो नजर आता है, यानी कि अब इलेक्शन से पहले बाहर आए हैं तो इंपैक्ट की भी बात हुई जानी चाहिए कि कितना प्रभावित जो है वो इलेक्शन को कर सकते हैं अपने अनुयायियों के द्वारा, या जो उनके फॉलोअर्स हैं, किस तरीके से इंपैक्ट जो है वो राम रहीम का राजस्थान के इलेक्शन में हो सकता है? बिल्कुल गौतम, देखिए राम रहीम श्री गंगानगर के गुरुसर मोडिये के हैं, वहां के रहने वाले हैं, और हरियाणा बॉर्डर से लगते हैं ये सारे इलाके। श्री गंगानगर हो, जिस तरह से आपने बताया, हनुमानगढ़, चूरू और कई ऐसे जिले हैं जहां पर खास प्रभाव गुरमीत राम रहीम का है, क्योंकि भले ही सजा हो गई है लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि डेरा प्रेमी बहुत ज्यादा है और लगातार उनके जो उपदेश हैं, उनके जो सत्संग है वो सुनते रहते हैं। और 5 दिन पहला ही अभी क्योंकि 25 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है, और 5 दिन पहला राम रहीम को पैरोल मिला अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें पैरोल दी गई थी, और
अभी तक 37 महीनों में 9 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें चुनावों को जरूर जोड़ के देखा जाता है। हालांकि हरियाणा सरकार का ये कहना होता है कि ये एक आम प्रक्रिया है, जेल की प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन प्रभाव होगा जरूर, क्योंकि एक चीज बहुत अहम है गौतम, खास तौर पर देखा भी जाता है कि अपने जो डेरा प्रेमी हैं उनको उपदेश दिया जाता है, ये कहा भी जाता है। और बहुत लोगों से इसके उदाहरण भी सुनने को मिलते हैं कि डेरा प्रेमियों को उपदेश दिया जाता है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति को वोट करना है। तो वोट बैंक की राजनीति के तौर पर भी इस फरलो को देखा जा सकता है। जी, शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो पूजा वर्मा ने साफ तौर पर यह तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ कर दी कि किस मायनों में जो है इनकी फरलों को देखा जा रहा है, किस तरीके से राजस्थान के चुनाव में इंपैक्ट हो सकता है। उपदेश जो राम रहीम द्वारा दिए जाते हैं उसको कितनी कड़ाई से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो राजस्थान के चुनावों में भी जो है वो नजर आ सकता है।